जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8 का सारा क्वेश्चन देख लिए थे और आपको एक क्वेश्चन भी दिए थे दोस्तों। आई होप उसको बना लिए होंगे आप। तो कहता है, देखिए दोस्तों, आज सेट नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। तो सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं, हमारे पास सेट है दोस्तों। अगर आप सेट का सारे क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाए तो एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है। सेट नंबर 8 में हम आपको फॉर्मूला जो बताए थे दोस्तों, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो निकालने के लिए, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो इसको सेट में भी यूज होगा। तो कहता है 10% बट्टा दिया जाए तो लाभ है 20% का। यदि वह 20% का बट्टा दे तो वह कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर बोला है 10% का बट्टा देगा तो 20% का लाभ है। अगर 20% का बट्टा दे दे तो कितने का लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, इसमें चलिए दोस्तों बता देते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इस सेट का। कहता है 10% का बट्टा दिया जाए तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, 90। तो लाभ है दोस्तों 20% का, तो 20% का। तो मार्क प्राइस दोस्तों 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120। अब देखिए दोस्तों काट देंगे इसको तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। और फिर बोला है दोस्तों कि अगर यदि वह बट्टा 20% का रहे तो इससे अगर हम 20% निकाल के घटा देंगे और वस्तु को बेच देंगे तो फिर हम देखेंगे कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो इसका हम 20% निकाल देते हैं, मतलब छूट दे देते हैं। मार्क प्राइस पर 20% का छूट दे देते हैं। तो निकालते हैं पहले इसका 20% और इसमें घटा देंगे। तो 20% 4 का अगर हम 20% निकालेंगे दोस्तों तो देखिए कितने, 20 25 100, ये 5 है दोस्तों, 20 5 100 और 4 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा दोस्तों। 5 8 40, 0.8। तो दोस्तों देखिए 3 में खरीद रहा है और कॉस्ट प्राइस है दोस्तों, और सेलिंग प्राइस अब देखिए कितना हो जाएगा। 3 में खरीद रहा है दोस्तों और 4 था मार्क प्राइस, जिसमें से 0.8 का छूट दे रहा है। तो मतलब बेचेगा कितना दोस्तों, 4 में से अगर 0.8 का घटाएंगे, छूट दे देंगे तो बेचेंगे कितना में, 3.2 में। 3.2 में बेच देंगे तो सेलिंग प्राइस का रेशियो हो गया 3.2। तो अब देखिए 3 में खरीद के 3.2 में बेच देंगे हम दोस्तों किसी वस्तु को, तो उसका लाभ का प्रतिशत निकाल देते हैं दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए लाभ कितना हो रहा है 0.2 का दोस्तों। तो 0.2 क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 3। तो 3 गुणे 100, तो ये हो गया उसका दोस्तों लाभ का प्रतिशत। देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे दोस्तों तो 1 0 तो 1 हट जाएगा दोस्तों। तो 20 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.6 18 2/3%। तो उसको इतना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा दोस्तों। पहले क्या बोला था, 10% छूट पर 20% का लाभ है। तो दोनों का रेशियो निकाल दिया तो आ गया 3:4। और फिर बोलता है कि अगर इस पे अगर 20% का छूट दे दें तो 20% हम छूट दे के देखें तो कितना आ गया सेलिंग प्राइस, 3.2। तो 3 में खरीदे थे और 3.2 में बेच दे रहे हैं तो लाभ कितना हो गया, 6.2/3% का। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा। कहता है किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पर बेचने से 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। तो हम निकाल लेते हैं पहले कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकल जाएगा इसमें भी दोस्तों। अब बोलेंगे कि इसमें तो ऐसा दिया नहीं है, तो देखिए दोस्तों हम बनाते हैं इसको कैसे नहीं दिया है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो भी 80% पर बेच रहा है, मतलब उसको छूट कितना दे रहा है दोस्तों, 20% का। तभी तो उस वस्तु को कितना बेच रहा है, 80% में। तो 100 में अगर 20 की छूट परसेंट देगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, 80%। 80% और 80 उसमें भी दिया, इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा दोस्तों। क्योंकि दुकानदार 20% छूट पर बेच रहा है, वो ले रहा है कैसे उसको, उससे हमको मतलब नहीं है। दुकानदार कैसे बेच रहा है उस पर देखना है। तो दुकानदार 20% छूट पर बेच रहा है, तो जिससे दुकानदार को क्या हो रहा है दोस्तों, 10% की हानि। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 में से 10 को घटा देंगे तो 90।
तो रेशियो क्या निकल जाएगा दोस्तों 8:9। फिर आगे बोला है दोस्तों, यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो मार्क प्राइस कितना है दोस्तों 9 रुपया। अब बोल रहा है कि इस पे और कोई छूट ना दिया जाए, इतने पे 9 पे ही बेच दिया जाए तो लाभ का प्रतिशत हो जाए क्या होगा। तो यही अब क्या बन जाएगा दोस्तों सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट, सेलिंग प्राइस 9 यूनिट, तो लाभ का प्रतिशत निकाल देते हैं दोस्तों। तो लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा लाभ। तो लाभ कितना हो रहा है 8 में खरीद के 9 में बेच रहे हैं, तो 1 का क्रय मूल्य 8 गुणे 100। अब देखिए 4 से कट जाएगा ये 2 बार में, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, और 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5%। तो 12.5% का लाभ हो जाएगा दोस्तों अगर उस वस्तु को अगर क्रय मूल्य पे ही वो बेच देगा तो। चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। अंकित मूल्य के 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम देख लेते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य तो दिया नहीं है दोस्तों। अंकित मूल्य का देखिए यूनिट क्या दिया, अंकित मूल्य के 2/3, तो मतलब मार्क प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों 3, सेलिंग प्राइस 2 यूनिट। और इस सेलिंग प्राइस में ऐसा है दोस्तों कि 10% का हानि है। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए 2 यूनिट है, 10% का हानि है, तो मतलब ये तो है सेलिंग प्राइस, तो ये है 90 यूनिट, 90%। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है दोस्तों 100%। कॉस्ट प्राइस 100%। आप सोच रहे होंगे कि कभी बोलते हैं कि मार्क प्राइस 100 होता है, कभी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस 100 होता है। तो दोस्तों अगर कॉस्ट प्राइस तब 100 से कम होता है जब तुलना करते हैं उसका किसके मार्क प्राइस के साथ में, तब कम बेसी होता है कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अगर तुलना रहे तो उस समय कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। तो हम निकाल रहे हैं कॉस्ट प्राइस और यूज कर रहे हैं सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100% और 10% का हानि, तो सेलिंग प्राइस 90%। तो अब देखिए काट देते हैं तो कितना में कट जाएगा दोस्तों 1 0 से 1 0 कट। अब गुना कर देते तो 20/9। तो कॉस्ट प्राइस निकल गया हमारा दोस्तों 20/9। अब आगे देखिए दोस्तों क्या बोलता है, कहता है अगर वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच दिया जाए। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है दोस्तों 3, मार्क प्राइस तो उसका 3 है, तो बोल रहा है अगर उसको 3 पर ही बेच दिया यानी मार्क प्राइस पर ही बेच दिया जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं दोस्तों। तो कॉस्ट प्राइस है 20/9 और सेलिंग प्राइस है 3। तो अगर ये 9 जाके उधर गुना हो जाएगा दोस्तों, 1 नीचे है इसके, तो 1 इधर गुना हो जाएगा, 9 उधर गुना हो जाएगा, तो 20:27 हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो अब देखिए दोस्तों लाभ निकालेंगे हम, तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो 20 में खरीद के 27 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का है 7 का। कॉस्ट प्राइस है 20 गुणे 100, फॉर्मूला ऐसे भी जानते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब 20 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में, और 5 और 7 को गुना कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 35%। तो उसको कितना हो रहा था लाभ दोस्तों 35% का लाभ। तो चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक दुकानदार 30 रुपया अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है। 15% की कटौती पर बेचता है तथा प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपये की चिड़िया मुफ्त में देता है, फिर भी उसको 20% का लाभ होता है। तो प्रति रैकेट क्रय मूल्य क्या है। प्रति रैकेट एक दुकानदार 30 रुपया है उसका अंकित मूल्य दोस्तों, तो हम निकाल रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस दोस्तों 30 रुपया है अंकित मूल्य, 15% की छूट पर बेच रहा है दोस्तों। तो बेच रहा है कितना में 85% में, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया 85%, और ये तो 100% तो हो गया मार्क प्राइस दोस्तों। तो जो निकालना रहता है ऊपर, जो दिया है वो नीचे। अब देखिए दोस्तों जो कटता है हम काट देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 1 0 से 1 0 कट गए दोस्तों, 5 दूनी 10
और ये हो जाएगा दोस्तों 17 बार में। तो 17 और 3 को गुना करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 17 3 51, और 51 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 25.5 रुपया। ये उसका सेलिंग प्राइस निकल आया दोस्तों। लेकिन ये देखिए ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है क्या, नहीं है। अब बोलेंगे कैसे नहीं है, तो देखिए क्वेश्चन में हम बताते हैं। प्रत्येक रैकेट के साथ वो 1.5 रुपया का चिड़िया फ्री में दे रहा है दोस्तों। बोला है देखिए प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपये की चिड़िया मुफ्त में देता है। तो दोस्तों जो है दुकानदार उस चिड़िया को तो कहीं से फ्री में तो पकड़ के लाता नहीं होगा, कहीं से लाता तो होगा नहीं, वो भी तो कहीं चिड़िया को खरीद के ही लाता होगा। भले दुकानदार को फ्री में दे रहा है, दुकानदार दूसरे को फ्री में दे रहा है, लेकिन वो तो खरीद के लाता होगा दोस्तों। तो एक्चुअली में वो बेच कितना रहा है दोस्तों, जो बेच रहा है दुकानदार उसको दे रहा है फ्री में, तो वो तो फ्री में नहीं लाता होगा दोस्तों। तो 1.5 रुपये उसका सेलिंग प्राइस में और कम जाएगा, क्योंकि दुकानदार फ्री में दे रहा है लेकिन दुकानदार तो खरीद के लाता होगा। तो 1.5 रुपये के कम हो जाएगा, तो मतलब 24 रुपया में एक्चुअली में वो क्या चीज रैकेट को बेच रहा है। फिर भी उसको बोला है दोस्तों 20% का लाभ हो रहा है। 24 रुपया में 20% का, 24 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रति रैकेट का क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस प्रति रैकेट का तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 रुपये में बेचने पर देखिए 24 रुपया है उसका विक्रय मूल्य, और बोला है क्वेश्चन में नीचे में देखिए 20% का लाभ होता है। फिर भी उसको 24 रुपये में बेचने पर भी उसको 20% का लाभ होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना 120 और कॉस्ट प्राइस दोस्तों 100। अब देखिए दोस्तों जो कटता है सो काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट, 12 दूना 24, तो ये कितना हो गया दोस्तों 20 रुपया। प्रति रैकेट का क्रय मूल्य है दोस्तों 20 रुपया और बेच रहा है 24 रुपया में, तब उसको 20% का लाभ हो रहा है दोस्तों। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है एक मोबाइल का अंकित मूल्य 1500 रुपया है और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। तदनुसार ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जाए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपया हो जाए। तो चलिए दोस्तों इसको लॉन्ग रूल से बना देते हैं, शॉर्ट रूल वाला हिंट कर देंगे दोस्तों, आप उसको बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए 1500 रुपया है उसका अंकित मूल्य और 10% की छूट में बेच रहा है, तो कितना हो गया 90/100। अब ये पूरा क्या निकल गया दोस्तों, यहाँ तक सेलिंग प्राइस ये 1500 था, लेकिन 90/100 कर दिए, तब निकलेगा कितना उसका 90%, और 90% में वो बेच दे रहा है, तो निकल गया क्या वो मार्क प्राइस। इसको कैलकुलेशन कर देंगे, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो अभी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम एक ही लाइन में बना देते हैं। और फिर बोलता है इसके अतिरिक्त, सॉरी दोस्तों ये छोटा रूल से बना दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, लॉन्ग प्रोसेस भी बता देंगे। कहता है इसके अतिरिक्त उसको कितना और छूट दिया जाए, कितना और छूट दिया जाए ताकि उसका मूल्य जो हो जाए वास्तविक मूल्य वो 1242 रुपये है। तो 100% होता है दोस्तों, और छूट देते हैं 100 में से कम करने पर, तो 100 में से x और कम कर दिए, x% का और छूट दे दिए, उसमें x% का और छूट दे दिए। पहले 10% का छूट था दोस्तों और कुछ और छूट दे दिए, तो कितना दिए x% का, तो 100 माइनस x बटे 100 और बराबर उसका मूल्य क्या हो गया दोस्तों 1242 रुपया, 1242 रुपया। तो अब देखिए दोस्तों जो कटता है हम काट देते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया दोस्तों, और देखिए क्या कटेगा दोस्तों 1 0 से 1 0 कट गया। अब बच गया 15 और 9 और उधर 1242। और देखिए दोस्तों 9 से कटेगा, लगता है 4 2 6 2 8 1 9, 9 से कट जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 9 एकम 9 बच गया, उधर 9 3 12 3 बच गया, 9 3 27। अब बच गया दोस्तों 7 9 8 72 138। अभी कट जाएगा दोस्तों। अब देखिए काट देते हैं और कटेगा वो, देखिए 5 दूनी 10 5 3 15। अब ये 3 बच गया दोस्तों, तो 3 से काटेंगे तो कट जाएगा अभी, क्योंकि उसका
सब जोड़ते हैं डिजिट को तो आता है 9 का गुणनफल। देखिए 8 3 11 और 1 12, 3 से कट जाएगा दोस्तों। तो 3 से अगर इसको काटेंगे दोस्तों तो देखिए 3 चौका 12, 1 बच गया दोस्तों, 3 छक 18, 46 बार में पूरा कट गया दोस्तों, 138 भी। अब बच गया क्या दोस्तों, नीचे में सिर्फ 2 और ये 100 माइनस एक्स। तो 100 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 46 दूना 92। तो अगर 100 में इधर 92 आके घट जाएगा तो एक्स बराबर 8% का उसको दोस्तों अतिरिक्त छूट और देना चाहिए, ताकि उसको उसका मूल्य हो जाए 1242 रुपया। पहले 10% फिर 8% का, तो उसका मूल्य हो जाएगा 1242 रुपये दोस्तों। तो चलिए दूसरा रूल थोड़ा हिंट कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसी का दूसरा रूल, 15 रुपये में पहले कितना है दोस्तों, 10% का छूट। तो 1500 का अगर 10% निकालेंगे दोस्तों तो कितना निकल जाएगा, 150 रुपया। तो बेचेगा कितना दोस्तों, 1500 में 150 रुपये की उसको छूट दे रहा है, तो मतलब बेचेगा कितना में, 1350 रुपया में। पहले तो 1350 रुपये में, और फिर बोला है कितना का छूट दे ताकि मूल्य हो जाएगा 1242 रुपया। तो 1350 में 1242 को हम घटा देते हैं, तो कितना रुपया का छूट देगा वो तो निकल के आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे, 10 में 2 गया 8 0 1, 108 रुपया का अतिरिक्त छूट दिया जाए। कहाँ से, 1350 रुपया से। तो अब यहाँ से प्रतिशत अगर निकाल देंगे हम दोस्तों, 108 का 1350 पे गुणे 100, तो उसका अतिरिक्त का ये छूट प्रतिशत निकल जाएगा दोस्तों। तो अगर काटेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये भी आ जाएगा दोस्तों 8%। अगर आपको लगता है कि नहीं आएगा तो आप इसको सॉल्व करके देखिए दोस्तों, 8% आ जाएगा। तो ये हो गया उसका दूसरा रूल दोस्तों। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।